हेलो। हाय राहुल। हाय। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं? लर्निंग रिसोर्सेज पे फॉर सेल्फ पेस्ड लर्नर्स, मतलब सेल्फ पेस्ड लर्नर्स किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं, गुड रिसोर्सेज फॉर helping them improve in the craft, or what works for us. Basically, we have not even tried all, but things that have worked for us, let's talk about them. यस। Yeah, so we'll try to matlab quickly talk about five recommended learning sources, and each of these sources have a lot of resources for the testing beginners. So uh, और एक चीज है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आप किस भी पॉइंट पे हो टेस्टिंग में, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। yes, yes, yes. Why I titled this slide as beginners, because मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ही लेट पता चला है अपने करियर में, मतलब 4-5 साल निकल गए फिर मुझे पता चला। इतना इतना मुझे बुरा लगा, मतलब और मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कि यार ये सब मुझे इतना लेट क्यों पता लगा, ये तो डे वन पे पता लगने वाली चीज़ है। तो दैट्स अबाउट इट, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, testingeducation.org वेबसाइट के ऊपर पहले मटेरियल अवेलेबल था, अभी वो वेबसाइट डाउन हो चुकी है द लास्ट टाइम आई चेक्ड, बट आई सी ऑल दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब बाय डॉक्टर किम केनर, जो इन्होंने टेस्टिंग एजुकेशन चैनल पर डाले हैं, एंड इट कंटेन्स अ नाइस सीरीज ऑफ वीडियोज फॉर टेस्टिंग फाउंडेशंस, टेस्ट डिज़ाइन, बग एडवोकेसी, और बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत सॉलिड फाउंडेशन देते हैं हमारे टेस्टिंग को। तो एब्सोल्युटली, मतलब बीबीएसटी फाउंडेशन करने के बाद मेरा व्यू ऑन टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ। टर्मिनोलॉजी और फॉर्मल और हाउ टू बेसिकली स्ट्रक्चर योर एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ऑल दीज आइडियाज़ मुझे इधर से आए, आइडियाज़ या लर्निंग्स। रिसोर्सेज मुझे बहुत सारे मिले, इनके जो रिकमेंडेड रिसोर्सेज थे वो मैं पढ़ता था, रेफरेंसेज मैंने पढ़े हैं, विच इज़ वेरी नाइस, एंड बेस्ट पार्ट इज़ इट्स अवेलेबल फॉर फ्री। एंड डॉक्टर के इन वीडियोस के बारे में एक चीज़ बहुत यूनिक है कि मतलब द पेस एट विच डॉक्टर किम केनर टॉक्स इन दिस वीडियोस और एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट, मेरे लिए एज अ नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर वो बहुत ही फास्ट थे। तो जनरली आई वॉच वीडियोज़ ऑन 1.5x, बट ये वीडियोज़ मैंने 0.75 या 0.5x पे भी देखे हैं। तो हाँ, बट प्रिटी पॉपुलर, मैंने समरी बुक्स बनाई इन पे, फिर फाउंडेशंस पे और बग एडवोकेसी पे, जिसको मैं खुद बार बार रेफ़र करता हूँ, एंड आई एम प्लानिंग टू स्टडी टेस्ट डिज़ाइन। सो दिस इज़ ये तो वन। टेस्टर्स के लिए ना एकदम वो गोल्ड माइन खान है ना, बोलते वैसा है कुछ कि इसमें जितना पढ़ो जितना जाओ और आपको और वीडियोस देखने को मतलब ऐसे वो लग जाएगा लत कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, चलो अच्छा ये भी है, अच्छा ये ऐसा भी है। और शायद ये भी मुझे भी बहुत लेट पता चला था अपने करियर में। शायद मैं 3-4 साल निकल गए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ है और ये सब हम पढ़ सकते हैं। तो मुझे मुझे बहुत। खुद को मुझे खुद को आई थिंक अजय के एक वीडियो से पता लगा था इसके बारे में, बट देन आई स्टडीड एंड इट्स वर्थ द टाइम। तो पहला तो ये है। दूसरा, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई ऑटोमेशन, वी वांट टू लर्न ऑटोमेशन, हमें जॉब चाहिए और ऑटोमेशन की कोई स्किल सीखनी है, या हमारे प्रोजेक्ट में जावा सिलेनियम का यूज़ है, इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस। एंड 8 आउट ऑफ द 10 टाइम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ऐसे माइन्यूट, उसका आंसर यही होता है कि गो चेकआउट टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी। और लोगों को पता ही नहीं है, मतलब, एंड इट्स अवेलेबल फॉर फ्री। हाँ। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पांचों रिसोर्सेज हम बोल रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई मीन इट्स हाँ, थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर अस, पर्सनल दैट वी हाँ। डू, एंड थैंक्स टू दीज क्रिएटर्स, आई मीन, एंड द पीपल हु आर मैनेजिंग ऑल दिस, क्योंकि इट्स अ ग्रेट रिसोर्स। आई मीन एज अ कम्युनिटी मुझे लगता है कि हम लोग आगे जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इस तरीके के रिसोर्सेज, टूल्स हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ सो ऑसम। और मतलब जस्ट टू गिव यू अ और ग्लिम्स कि टीएयू की एक अच्छी बात ये लगती है ना कि इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब दे आर रियली, मतलब उनको चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया गया, विच इज लेस देन 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स का एक एक चैप्टर है। एब्सोल्युटली। तो और हम फिर दिन में क्विज।
हाँ, दिन में एक चैप्टर कर ले तो मतलब शायद हम 10-15 दिन में वो कोर्स ही खत्म हो जाएगा अपना, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और शायद हमने भी ऐसे ही पढ़ा था ये, जहाँ पे हम क्या करते थे कि कोई कोर्स लिया और फिर उसका हर चैप्टर का एक दिन हमने पढ़ाई की और उसकी नोट्स बनाई। फिर वैसे करते-करते हमने 1-2 हफ्ते में पूरी कोर्स खत्म कर ली, व्हिच वाज़ वेरी गुड कि हमारा टाइम फ्रेम में बैठता भी था और दिन में मतलब हम 15 आधा घंटा किसी कोर्स पे स्पेंड कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड कि हम लर्निंग पे इतना हाँ टाइम। मतलब एक एक जो मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग एंड स्पेशली फॉर ऑल दीज ऑटोमेशन कोर्सेज एंड ऑल फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बहुत बार डाउट्स आ जाते हैं और जब सेल्फ बेस्ड लर्निंग करते हो तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं रहता है, तो थिंग आई लाइक द मोस्ट इज कि मतलब हैविंग अ पेयर लर्निंग पार्टनर सो दैट यू बोथ कीप ऑन सिंक और ट्रैक। और हम लोग नोट्स लिया करते थे जैसे, तो नोट्स शेयर करते थे, लिंक्डइन पे डालते थे, ब्लॉग बनाया फिर उन पे। सो अभी भी कभी भी मुझे मतलब ज़रूरत पड़ता है ना कि अरे मैंने यार ये पढ़ा था, और फिर मैं फटाफट वो नोट्स रेफर करता हूँ, आई कैन डिस्कस विद यू कि क्या आइडियाज़ थे। सो दैट्स अ वेरी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी। और मतलब इफ़ यू सी लैंग्वेजेस, मतलब जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, सी शार्प, रूबी, स्विफ्ट, मतलब कल मैं कोई भी प्रोजेक्ट करूँ आई नो कि मतलब दिस रिसोर्स इज गोइंग टू हेल्प मी। एंड अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे। है और इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अप्रोचेबल है कि आप उनको कहीं लिंक्डइन या ट्विटर पे भी मैसेज करते हो तो दे गिव रिप्लाईज। मुझे याद था एक कोर्स पे हम स्टक हो गए थे कहीं और हमने करेक्ट उनको करेक्ट करेक्ट। आई थिंक इट वाज ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड फिर हमने मेरी ड्रिक से वी टॉक्ड एंड शी आंसर्ड, हेल्प्ड अस। तो वो बहुत सही था। एंड ऑल दीज मतलब ये इंस्ट्रक्टर्स जो हैं दे आर ऑल आई मीन वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्टर्स। और आई मीन दे नो देयर क्राफ्ट, they are I think perfect for what they are doing. So I like this a lot. I like this a lot. Third important resource, ये भी वैसा है कि मतलब बहुत बार लोग कुछ मांगते हैं और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड आई रेफर टू दिस अ लॉट। मतलब कभी कभी लगता है कुछ पढ़ना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे तो इसको खोल के पढ़ता हूँ, रैंडम एक आर्टिकल्स। लाइब्रेरी जैसा है, यस, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। एंड वैसा दिस इज ग्रेट रिसोर्सेज बाय हाइप स्कूट्स। उनकी वेबसाइट के ऊपर है ये ग्रेट रिसोर्सेज का एक सेक्शन वेयर दे हैव कंपाइल्ड a lot of testing resource from all over the community। ये compilation है और amazing answers, amazing concepts from basics to advanced। मतलब topics like what is testing से लेके how to hire tester, skills, design, ideas, heuristic, strategy, oracles। कितनी बार टेस्टिंग कॉन्टेस्ट में मैं गया हूँ और मैंने कुछ करना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाना है और मैंने रेफरेंस यहाँ से लिया है। और हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, ये सब मतलब ब्लॉग्स और वीडियोस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। रेंज भी बहुत है, मतलब किसी को वीडियो पसंद है तो वीडियो के रेफरेंसेस भी हैं, ब्लॉग के रेफरेंसेस भी हैं, बुक्स के रेफरेंसेस भी हैं। यस। नीचे अनकैटेगराइज ब्यूटीज़ भी हैं। जेरी के बहुत सारे मटेरियल पे मैं इसके थ्रू पहुँचा। मतलब ये बहुत ही अच्छा है। और मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो टाइमलेस है, मतलब दे आर गोइंग टू बी रिलेवेंट मतलब डिस्पाइट टेक्नोलॉजी चेंज या कुछ भी। सो एजाइल टेस्ट इम्प्रूवमेंट, एजाइल टेस्टिंग, आई थिंक समबडी येस्टरडे बालाजी वाज टॉकिंग अबाउट एजाइल टेस्टिंग कि मुझे समझाना है। अभी एजाइल एंड एजाइल टेस्टिंग के ऊपर इतना मटेरियल है कि इट्स लाइक यू कैन बिकम अ मास्टर। ये मतलब वैसा है कि इफ समबडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड ना, पीएचडी भी करना है तो उस तरीके का मटेरियल उसको यहाँ पे मिलेगा, एस्टिमेशन, रिपोर्टिंग, स्टैंडर्ड्स। सो मुझे तो दिस भाई ये लाइब्रेरी जैसे ही लगता है, जैसे हम स्कूल में थे, बचपन में लाइब्रेरी जाते थे, किसी चीज पे हमको नहीं पता था, चलो 4 बुक्स पढ़े, 4 रेफरेंसेस है, कोई एक रेफरेंस निकाल के स्टार्ट कर लो। तो वैसा है कि आपको कोई भी चीज में कुछ भी पढ़ना है या फिर बस ऐसे आपके पास खाली का टाइम है, फुर्सत है, आओ यहाँ पे बैठो, कोई एक टॉपिक उठाओ और उसके कितने सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड यस यस यस। और यहाँ पे फेवरेट ब्लॉग्स और मतलब मस्त है, बहुत ही अच्छा है। टूल्स की भी लिस्ट है यहाँ पे, सोशल साइंस एंड ऑल। मतलब मुझे लगता है कि समबडी कैन रीड ऑल दिस, दे कैन कंज्यूम ऑल दिस बेस्ड ऑन मतलब वॉट एवर देयर नीड्स आर, मतलब दे कैन बी अ फुल राउंडेड टेस्टर। they will, their knowledge is going to explode like anything. So I mean maybe it's for these hungry foolish people, I mean who are hungry and always like looking for more and exploring software testing. I think the name is very correct for this blog. If you really want to explore software testing in deep any aspect, this is the place.
So let's go to next resource, which is one of my favorite, and मतलब James is a mentor, teacher, guru. I've learned a lot from him. मतलब even attended RST, तो वहाँ पे बहुत सीखा मैंने इन पर्सन इंटरेक्शन में. एंड जेम्स के ब्लॉग्स मैंने बहुत पढ़े हैं, बहुत ही हाँ ज़्यादा पढ़े हैं, मतलब एंड वेरी मीनिंगफुल ब्लॉग्स on all kind of topics and all. Even if somebody is interested to know about history of testing या context driven testing, मैंने मतलब यहाँ पे comments तक पढ़े हैं जा जाके. हाँ, गुड थिंग कि मैं भी भाई अभी बोलने वाली थी कि सिर्फ ब्लॉग ही नहीं, उसके नीचे जो क्वेश्चंस और उसके आंसर्स और जो कमेंट सेक्शन है, मैं वो भी जाके पढ़ती थी क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था यहाँ पे. हाँ मतलब और ISO कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इन पे बात, मतलब इतना डिबेट हुआ है टॉपिक्स के ऊपर, और फिर जेम्स ने आंसर दिए हैं. मतलब ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है एंड अमेजिंग इंसाइट्स. मतलब इफ़ समबडी इज़ रियली इंटरेस्टेड ना, मतलब कोई मेरी तरह पागल क्यूरियस है कि मतलब ISO स्टैंडर्ड क्या है, और मतलब व्हाट आर देयर इफेक्ट्स, और हाउ कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन स्कूल सीज इट, एंड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, मतलब बहुत कुछ यहाँ मिलेगा. और रिसोर्सेज जो कि मतलब ईच इज़ वर्थ अ workshop or maybe a course. These are all available for downloading, which is so amazing. James ke books, I've read I think I've read all the three: Amplifying Your Effectiveness, Secrets, and Lessons Learned. Amazing books. So I mean, I have personally learned a lot from here. So Yes, totally a site that you everyone should check out. yep. मतलब in fact even before came Kenner testing education and Hype Scoots great resources, I used to study this, and I've learned a lot. जैसे HTSM मॉडल है, RST appendices है, these are all pretty amazing resources. I mean लोग रिसोर्स मांगते हैं कि हमें पढ़ना है टेस्टिंग, बट आई थिंक दिस हैज़ दैट एंटायर कलेक्शन क्यूरेशन. सो दिस Yes. इज़ फोर्थ. एंड फिफ्थ एंड द लास्ट, आई मीन जो मैं बहुत बार लैंड अप कर जाता हूँ, बिकॉज आई रीड ट्वीट्स फ्रॉम माइकल बोल्टन, एंड ही इज़ लाइक, I think Pradeep calls him Vidur of testing, the Vidur Gyani, so Vidwan. So I mean, his blogs specifically on few hiccups, heuristics on heuristics, uh, when I mean when is testing over, एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स. मतलब टेस्टिंग के ऊपर अच्छा एक इनका एक्सप्लोरेटरी टेस्टर्स नोटबुक, जो नोट हाँ टेकिंग के लिए हाँ मुझे हाँ, बड़ा इंस्पायर किया. वो तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. तो दिस इज़ अ लाइब्रेरी. मतलब अच्छा, दूसरा एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स, कुछ टूल्स के ऊपर जो मैंने, मतलब आई लर्नड हाउ टू क्रिएट राइट एक्सपीरियंस रिपोर्ट्स एक्सपीरियंस. एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम हेयर. एंड दिस इज़ अगेन अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग for anybody who is really serious and like who is a self-paced learner, can invest time. They will find a lot of value here. मतलब ये पांच जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती थी. डेफिनेटली और भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे सीख सकते हैं, आप लोग भी सीखते होंगे. लेट अस नो इन कमेंट्स, हम लोग वो भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे. दिस इज़ यस. जस्ट अ वेरी पर्सनल लिस्ट जो हम लोग कर रहे थे, और हमने इस पर बहुत टाइम वहाँ स्पेंड किया है. जो भी हमने सीखा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे टेस्टिंग में इम्प्लीमेंट होता है और हमारे टेस्टिंग में दिखता है, तो वो बहुत हमारे जो टेस्टिंग को मतलब शार्पन किया है या जो भी हमने सीखा है, तो ये बहुत क्लोज टू अस है जो भी ये रिसोर्सेज थी, तो इसलिए हमने शायद शेयर किया. और काफ़ी बार मैंने लोगों को पूछते हुए सुना है कि कहाँ से पढ़ें या वो कोर्स कर लें या यहाँ इंस्टीट्यूट में चले जाएं. पहले आप ये फ्री रिसोर्सेज जो है ये पहले करिए, और फिर उसके बाद सोचिए कि आपको और आगे क्या करना है, सीखना है, और उसके बाद चाहिए उस पर किसी को. हाँ मतलब दिस इज अमेजिंग. आई मीन स्पेसिफिकली ऑन टेस्टिंग, 4 रिसोर्सेज में तो एक्सट्रीम, मतलब दे आर वेरी गुड फॉर टेस्टिंग. ऑटोमेशन के लिए डेफिनेटली टेस्ट ऑटोमेशन यूनिवर्सिटी, और फिर उसके एक्सरसाइजेज और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स ऑल. या आई मीन दैट्स अ क्विक राउंड अप. अपने सोचा था उससे बहुत बड़ा हुआ है शायद ये वीडियो.
बट लेट्स सी. या ओके, बाय. चल बाय बाय. बाय.